हेलो गाइस, इस वीडियो में हम इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म आफ्टर 1947 की बात जो हुआ वो हम पढ़ेंगे। तो जो लैंड लॉ इंट्रोड्यूस हुए थे उसमें सबसे पहले एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, दूसरा टेनेंसी एबोलिशन एक्ट और तीसरा लैंड सीलिंग एक्ट आया था। तो हम एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, हमें पता है ज़मींदारी सिस्टम में होता क्या था। ज़मींदारी सिस्टम में जो पीजेंट होते थे वो लगान देते ज़मींदार को, ज़मींदार जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को देता था। जब ये गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दिया ज़मींदारी सिस्टम को, तो जो ये लेयर है, मतलब ज़मींदार को हम क्या कहते हैं, लेयर ऑफ मिडिटरीज, ठीक है। तो जब एबॉलिश कर दिया तो इसकी जो लेयर है हमने रिमूव कर दी। क्या कर दी? रिमूव कर दी। तो अब जो पीजेंट है वो डायरेक्ट डील कर सकता है किससे? गवर्नमेंट को। जब वो गवर्नमेंट से पीजेंट डायरेक्टली डील करेगी तो जो पीजेंट की पोजीशन है वो पावरफुल और स्ट्रेंथ उसकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसमें ये सिस्टम था। और टेनेंसी एबोलिशन एक्ट है, जैसे एक फार्मर है, ठीक है। और हम सबसे पहले पढ़ेंगे टीनेंट्स होते क्या हैं। टीनेंट्स होते क्या हैं? ऐसे कल्टीवेटर जो लैंड लेते हैं या लैंड रेंट पे लेते हैं, किससे? लैंड ऑनर से। तो जैसे एक फार्मर है, ठीक है, उसने एक क्रॉप उगाई, ठीक है, क्रॉप उगाई। तो उसने क्या किया, वो मार्केट पे सेल करता है। वो मार्केट पे सेल करने जाता है, कहाँ? मार्केट में सेल करता है। उसको 1000 रुपये मिलते हैं, ठीक है, 1000 रुपये। तो वो 1000 रुपये क्या करेगा, इस टीनेंट्स में होता क्या है, वो लैंड तो लेते, लैंड ओनर के, पर उनको 75 या 50% जो क्रॉप का होता है उनको देना पड़ता है। जो अगर हम देखें 50%, तो 1000 में से 500 हमने किसको दिया? 1000 में से 500 हमने लैंड ओनर को दे दिया, और जो हमने लेबर्स लगाए थे उनको मैंने 400 दे दिया, ठीक है। बचे कितने मेरे पास? 100, ठीक है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें भी अपने जेब से पैसे देने होते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे 1000 रुपये हुआ, मैंने अपनी क्रॉप प्रोड्यूस की और सेल कर दी मैंने मार्केट में। तो अब मुझे 75% देना है अपनी क्रॉप का सब्सटेंशियल प्रपोर्शन, ठीक है। किसको देना है? लैंड ओनर को। तो मैंने इसमें से 750 दे दिया ऑनर को, ठीक है। और इसमें से मैंने 400 दिया, ठीक है, ठीक है, 400 दे दिया, या जो भी देना हो उसको भी मैंने अपनी जेब से दिया, ठीक है। जो बचे पैसे थे, या उसको अगर वो बोला नहीं मुझे इतने नहीं चाहिए और चाहिए, तो उसको भी मैंने अपनी पॉकेट मनी से, मतलब अपनी पॉकेट से दिया, और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो इसलिए गवर्नमेंट टेनेंसी अबॉलिशन एक्ट को रिमूव कर दिया। इसमें ये बोला गया या तो आप इसको रेगुलेट करो या तो आप इसको अबॉलिश कर दो, ठीक है। ताकि अगर रेगुलेट करोगे तो इसमें सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी, किसको? टीनेंट्स को। और लॉ सीलिंग एक्ट में ये होता था कि यहाँ जो गवर्नमेंट है, जैसे गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है किसी पीपल्स के पास सरप्लस लैंड है, अगर है तो वो क्या करेगी, उनसे लेके लैंडलेस फैमिली को दे देगी। जैसे कि एक गोलू है, ठीक है, गोलू की मतलब इतनी प्रॉपर्टी होती है, फिर भी वो क्या करता है, अपने आस पास, समझ लो ये गोलू है, ठीक है, उसकी इतनी ज़मीन है, वो अपने आस पास का जितना भी एरिया होता है वो उस कवर कर लेता है, ठीक है। और लैंड सीलिंग एक्ट में होता है जो गवर्नमेंट फिक्स करती है कितनी, मतलब स्पेसिफिक अमाउंट से इंडिविजुअल को लैंड ऑन करना मतलब जितना उसका लैंड होगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो ये गोलू ने आसपास का जितना एरिया उसने कब्जे में ले लिया। जब गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करने आती है तो वो बोलती है इतनी ज़मीन मेरे फूफा जी की है, इतनी मेरी सर्वेंट की है, और इतनी मेरी ताई जी की है या मेरे चाचा जी की है, तो ठीक है।
वो क्या कहता है, पेपर बाय लॉ पेपर में शो कर देता है कि ये सारी ज़मीन क्या कहते हैं मेरे रिलेटिव्स या सर्वेंट की है, पर वो लॉ मतलब पेपर के हिसाब से होते हैं कि लॉ पर असली हकदार कौन होता है, गोलू। तो इसको हम बोलते हैं बेनामी ट्रांसफ़र, कि मतलब पीपल अपनी लैंड को डिवाइड कर देता है, और डिवाइड करता लैंड किसको देता है, अपने रिलेटिव या सर्वेंट को। हम उसको कहते हैं दिस इज नॉन एज बेनामी ट्रांसफ़र। ये इसलिए होता है ताकि जो लैंड सीलिंग एक्ट है उससे बच सकें। और दूसरा होता है कि अगर कोई फार्मर्स हैं, ठीक है, कोई जिस फार्मर है वो अपनी ज़मीन को बचाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लेगा। डिवोर्स इसलिए लेगा क्योंकि वो में जो मतलब जो वाइफ्स होती हैं उनको हम सेपरेट लैंड नहीं दे सकते, पर अगर या जो डिवोर्स लिए वाइफ है, जिसने डिवोर्स ले लिया है, उनको सेपरेट लैंड दे दी जाता है। मतलब वो फार्मर्स डिवोर्स तो दे देते हैं अपनी वाइफ्स को, पर रहते साथ में हैं। बाय लॉ वो क्या कहते हैं पेपर के हिसाब से वो मतलब डिवोर्स मतलब कि डाइवोर्स हस्बैंड कपल हैं, इसलिए क्या कहते हैं वो अपना लैंड बचा लेते हैं लैंड सीलिंग एक्ट से, ठीक है।